सैनिक संगठनों की जबरदस्त मुहिम चल रही है, पूरे देश में चल रही है, आपने देखा होगा। और इसी मुहिम की एक कड़ी में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के कुछ चुने हुए नुमाइंदे मिलते हैं जाकर के सेक्रेटरी लेवल। सेक्रेटरी यानी सबसे बड़े काम करने और कराने वाले यही लोग होते हैं, इन्हीं के पास चाबी होती है। और वो सेक्रेटरी होता है एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डीएसडब्ल्यू के सेक्रेटरी से मिले। और हमारे सैनिक संगठनों के पदाधिकारियों ने क्या पक्ष रखा उसका मैं कंक्लूजन करता हूं। सबसे पहले बात उन्होंने कही, वन रैंक वन पेंशन की अनियमितताओं के लिए अब रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी से कब हो सकती है मीटिंग, कब मीटिंग का प्लान है, जो कि इन्होंने कहा है कि मैं ऑलरेडी 2 से 3 बार मिल चुका हूं। तो उसकी प्लान की रूपरेखा ताकि टेबल नंबर 7 और 8 में सुधार किया जा सके। दूसरा उन्होंने दिया हवाला सीएसडी कैंटीन का, तीसरा ईसीएचएस का और सिक्योरिटी एजेंसी का, और उन्होंने एएफटी का। बहुत सारी चीजें रखी, हम बारी बारी से बताएंगे। ईसीएचएस में उन्होंने रखा कि प्राइवेट वार्ड सभी को मिलना चाहिए। जैसे हम जानते हैं एक जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट फैसिलिटीज होती है, जिसके लिए उन्होंने बोला है एक अफसर यदि प्राइवेट वार्ड में रहता है, यदि एक जवान को प्राइवेट वार्ड में जाना है तो आप समझ सकते हो कि एक अफसर 1,20,000 देता है, एक जवान 30,000 देता है, उसके बीच का पैसा यदि वो पेड कर देगा तो उसको प्राइवेट वार्ड की सुविधा मिलेगी। यानी इस सुविधा को अवेल करने के लिए आपको एक अमाउंट पेड करना है जो कि अधिकारियों के बराबर है, और आप इसके लाभकारी होंगे, इसीलिए सेमी प्राइवेट सुविधाओं के लिए। दूसरा उन्होंने ईसीएचएस के बारे में बोला कि जो ओआईसी हैं वो डॉक्टर होने चाहिए। और ये जो कर्नल साहब रहते हैं इनकी पूरी अंग्रेजी मानसिकता है, जैसे कि उन्होंने सेना के अंदर शासन किया उसी तरह पूर्व सैनिकों के ऊपर ये शासन की प्रवृत्ति, इनकी मेंटालिटी में वो फर्क है। इनसे कुछ मांगो तो ये एक गलत व्यवहार से बात करते हैं, अकड़ के बात करते हैं। हम दवाई की बात करें, रेफरल की बात करें। दूसरा उन्होंने कहा है कि ओपीडी जो सिस्टम है अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, तो अधिकारियों के लिए 2 दिन रख दो, जवानों के लिए रख दो। यानी 4 आदमी आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल देना है, डॉक्टर बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए एमओडी सेक्रेटरी ने हैरानी जाहिर की, कम से कम जो डॉक्टर बैठे हैं, बाहर जो भी पेशेंट है, चाहे वो सिपाही है, चाहे वो सूबेदार है, चाहे वो कर्नल है, वो पेशेंट है और उसको बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और बराबर हॉस्पिटैलिटी भी मिलना चाहिए। इसके ऊपर जोर उन्होंने दिया। दूसरी बात उन्होंने कैंटीन के बारे में की कि एक कार्ड होना चाहिए और एक कार्ड से ही सारी सुविधाएं होनी चाहिए, एक कार्ड में ऑल इन वन, और इसकी जो फॉर्मेलिटी है वो मिनिमम कर देनी चाहिए, सामान पूरा एक जगह मिलना चाहिए उनको। इसके बारे में उन्होंने बात किया। और केंद्रीय सैनिक बोर्ड में उन्होंने कहा कि जो भी जेएसयू जवान ग्रेजुएट हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ सारे हक जेएसयू और जवानों के लिए जाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं सीओ, बहुत सारे क्लेम्स हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल असिस्ट हैं जो कि केएसबी द्वारा रिलीज किया जाता है। बाद में एक और बात की, सिक्योरिटी एजेंसी, बोला कोई भी पेट्रोल पंप है, कोको का है और कोई सिक्योरिटी एजेंसी सीधा अधिकारियों को जाता है, क्योंकि डीजीआर में पूरे अधिकारी बैठे, वहां पर हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ताकि जवानों को भी पेट्रोल पंप मिले, जवानों को भी सिक्योरिटी एजेंसी आसानी से मिले, जेएसयू को मिले, ताकि वो भी रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक स्थिति में अपना काम कर सकें और अपने भाइयों को रोजगार दे सकें। और एएफटी के बारे में सीधा सीधा कहा है कि वहां पर जो भी जज हैं, सिविल रिटायर्ड जज का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ताकि हमारे निर्णय में, हमारी समझने में प्रक्रिया को सिविल जज बिल्कुल होना चाहिए। इन सब बातों के ऊपर उन्होंने कहा है। और लास्ट में फिर वन रैंक वन से अब वहां से क्या रिस्पॉन्ड मिला जरा मेरे सुनते हैं। उन्होंने ईसीएचएस की हामी भर्ती की, ये मेरे लेवल की बात है, हम ईसीएचएस में प्राइवेट वार्ड की सुविधा को उन्होंने मंजूर किया कि ये आपको लेटर निकल जाएगा। कैंटीन के बारे में भी उन्होंने पूरी मांगी, केएसबी के बारे में बिल्कुल हाजी भरी। और उन्होंने कहा है कि आपका ओआरओपी वाला पॉइंट है, इसके लिए मैं जल्दी ही माननीय रक्षा मंत्री जी से समय लेके आपकी मीटिंग कराऊंगा, और जो भी आपका निगोशिएशन है, जो भी आपकी अनियमितताएं हैं, आप उसकी पूरी तैयारी के साथ रखिए। दोस्तों एक बात तो सभी है कि सेना के कोई भी अधिकारी हो, जो बुद्धिजीवी जो समझते हैं कि वन रैंक वन पेंशन क्या है, ये सब मान रहे हैं धीरे धीरे, और सब जगह लेटर लिख रहे हैं। इतने सारे लेटर और आरटीआई लगाई जा रही है कि पीसीडी के पास, सीजीडी के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ एक कॉन्फिडेंशियल रख करके जवाब दे रहे हैं। जरा हम 1-2 आपके साथ शेयर करते हैं। उनसे पूछा कि एक्स ग्रुप में ऐसी अनियमितताएं क्यों है, टेबल 7 और 8 अलग अलग क्यों, इसका किसी के पास जवाब नहीं है, और ना ही एमओडी के पास जवाब है। यानी जो जल्दबाजी में लिया गया फैसला, जो कि जेएसयू जवानों के बिल्कुल हित में नहीं है,
और इसकी जो सामूहिक प्रयास है इसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और आप लोगों का भी काम है जहां भी है जैसी भी इस मुहिम को लगातार जारी रखना है ताकि हमें सम्मान भी मिले और न्याय भी मिले। धन्यवाद।